चालू हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। अभी अभी आपने सुना होगा ना, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे उतारा गया। तो पहले थोड़ी सी जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में, फिर हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा एक्चुअल में क्या है, आज जानेंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले ये चंद्रयान 3, इसको चंद्रमा पे उतारा गया। और चंद्रमा पे कहाँ पे उतारा गया वो जान लीजिए, नॉर्थ पोल पे उतारा गया, दक्षिणी ध्रुव पर। जो संस्था भारत में काम करती है इन सब चीजों के लिए, उसका नाम है इसरो, और हमारे इसरो प्रमुख का नाम है एस सोमनाथ। आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और कब इसको ऊपर की ओर भेजा गया? 14 जुलाई 2030 दोपहर 2:35 पे ये गया। और ये कब लैंड हुआ? वो लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 सायं 6:04 के आसपास ये वहां पे लैंड हो गया। अब बात ये आती है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर ही क्यों भेजा गया, ऐसी चंद्रमा की हमारी क्या विशेषताएं हैं, आज जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का आकार कैसा है। तो चंद्रमा हमें दिखता जरूर गोल है, लेकिन चंद्रमा गोल नहीं है, चंद्रमा अंडाकार है। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा हमारा अंडाकार हो गया है। कैसा हो गया है? अंडाकार। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा पर कुल कितने लोग उतरे। तो चंद्रमा पर कुल तो लोग उतरे 12, जिसमें पहला नाम है नील आर्मस्ट्रांग 1969 और दूसरा नाम है यूजीन सरमैन, वो है 1972। उसके बाद से कोई चंद्रमा पे उतरा नहीं। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास कितना है। डायामीटर ये होता है, आप ना जानते हो तो बता दूं, ये होता है डायामीटर, यहां से यहां तक। तो चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर, ये चंद्रमा का व्यास है। चौथा प्रश्न है कि यदि चंद्रमा की संख्या 3 लाख हो तो क्या हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसे ही अनुमानित बनाया गया कि मान लो 3 लाख चंद्रमा होते तो क्या हो जाता। तो जब 3 लाख चंद्रमा होते तो वो सूर्य के बराबर रोशनी देते और हमें सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चलिए, 3 लाख ना चंद्रमा है और सूर्य की तो हमें आवश्यकता है ही। और भी प्रश्न भी, और देखिए चंद्रमा के बारे में और हमारी जानकारियां। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। आप गए होंगे, समुद्र में गए होंगे, वहां लहरें आती हैं। दिन में लहरें उतनी नहीं आती जितनी रात में 9 से 10 के बीच लहरें आती हैं। लहरें क्या मतलब है? पानी तटों की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। तो वो पृथ्वी से कोई भारी चीज, ठोस चीज नहीं खींच पाती, तो वो द्रव को खींचने का प्रयास करती है। तो जो द्रव खींचता है तभी ज्वार और भाटा आता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का एक दिन कितना बड़ा। अब बात यह आती है कि चंद्रमा का एक दिन कितना बड़ा। तो पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है चंद्रमा का एक दिन। मतलब अगर आप पृथ्वी पे एक दिन रहेंगे, पृथ्वी पर 29 दिन रहेंगे, तब चंद्रमा का एक दिन माना जाएगा। पृथ्वी के 29 दिन बराबर चंद्रमा का एक दिन। ये समझ लीजिए, आप वहां जब 29 दिन पृथ्वी के बराबर काट लेंगे तब एक दिन चंद्रमा पूरा होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकाश का रंग कैसा। जैसे अपने आकाश का रंग नीला है, उसका कारण है कि वहां से नीले रंग का प्रकीर्णन हमारी आंखों में आता है, इसलिए भाई आकाश का रंग नीला। चंद्रमा का आकाश का रंग नीला नहीं है, चंद्रमा का आकाश का रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काला। उसका कारण है कि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वहां पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऐसी गैसें हैं वायुमंडल में, वहां पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का कितना भाग दिखता है। देखिए, चंद्रमा का जो दृश्य भाग है जो हमें दिखता है वो 60% है, जो नहीं दिखता वो 40% है, और 40% जो नहीं दिखता है उसकी 3 फोटो लूना 3 ने ली थी, वो भी रूस का था, और ये सन है 1959। 1959 में हमको चंद्रमा के जो अदृश्य भाग है 40%, उसकी हमको जानकारी मिली थी। अन्य 4 प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर दिन व रात का तापमान कितना। तो आप समझ लीजिए, दिन का तापमान है 127 डिग्री सी और ये है -173। तो बच्चों, अगर तापमान के बारे में ना पता हो तो जान लो, 45-46 डिग्री में यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि परेशान हो जाते हो लोग, एसी में चले जाते हैं ना। ये तापमान है 127, उसका तिगुना लमसम। और -173 क्या होता है? ये 0 से नीचे का तापमान है, 0 पर बर्फ जम जाती है। अब आप समझ लो -173 में क्या होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर दाग धब्बे क्यों हैं। 1 अरब साल पहले चंद्रमा पर उल्कापिंड टकराए थे, तो उन्होंने वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। यहां तक कि वहां पर जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका नाम एटकेन
2000 किलोमीटर ये उसकी चौड़ाई है। इतना बड़ा गड्ढा वहां पर एक बना दिया, इसीलिए नीचे देखते हो ना तो दाग 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 दिखाई देते हैं, वो गड्ढे हैं वहां के। अगला है चंद्रमा पर हमारा वजन कितना। आप देखते हो चंद्रमा पे जो गया वो ऐसे ऐसे उछलता है, क्यों? तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। मतलब अगर चंद्रमा पर, पृथ्वी पर 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी 10 किलो। तो जैसे हमारा कोई बच्चा अगर मान लो 30 किलो का है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 5 किलो का। उसका वजन मात्र एक बांट के बराबर होगा, 5 किलो के बांट के। लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा कितने डिग्री झुका है। तो आप जान लीजिए पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा झुका है 1.5 डिग्री मात्र। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को मिला करके वो स्थिर रहती है। स्थिर होने के कारण यहाँ मौसम स्थिर रहता है, ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब हमको मौसम होते हैं। लेकिन चंद्रमा 1.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो आज हमने चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी जान ली, और इसको आप बार बार दोहराइएगा तो आप समझ जाएंगे कि चंद्रमा पर हमारे यान को क्यों ले जाया गया है। मेन बात यह है कि वो चंद्रमा पर वहां जाकर दक्षिणी ध्रुव में जमे हुए पानी की खोज करेगा, जिसमें वो जो पानी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, जिससे भविष्य में हमें बहुत सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।